श्लोक 21 में आपने बताया कि कृष्ण साक्षात भगवान है, लेकिन वो तो हमारे जैसे मनुष्य थे। कृष्ण को भी सामान्य मनुष्य की तरह मरना पड़ा, जरा के बाण मारने से, और मनुष्य की तरह शरीर छोड़ना पड़ा। तो फिर कृष्ण भगवान कैसे हुए? आपके प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा है, तो आप मुझे संक्षिप्त में बताइए। हाँ, सबसे पहले हम इस विषय को तर्क से समझेंगे कि क्या भगवान कृष्ण जारा के बाण से मर सकते हैं या नहीं। आप श्रीमद् भागवतम को प्रमाण मानते हैं, ऑथोरिटी मानते हैं? हाँ। आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हाँ, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण शिशु अवस्था में थे, छोटे, तब उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी, हाँ, इसका शरीर देखिए, पूतना जैसी राक्षसी का प्राण मात्र दूध पीने से ले लिया, और पूतना का जो शरीर था 12 माइल लंबा था। उसके बाद बाल्य अवस्था में बकासुर का वध किया था, और जो विशाल बगले का रूप धारण करके आया था उसको भी भगवान ने मार दिया बाल्य अवस्था में। फिर तृणावर्त को भगवान ने मात्र गला दबाकर मार दिया। उसके बाद ये देखिए अघासुर, कितना विशाल शरीर है, ये अजगर का रूप धारण करके आया था। भगवान ने उसको मार दिया जो देखने में विशाल पर्वत के समान था। भगवान कृष्ण ने खेल खेल में मार दिया, ऐसे खेलते खेलते ऐसे। फिर है ये धेनुकासुर, ये इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि इंद्र जैसे देवता भी उसको नहीं मार सकते थे। ऐसे धेनुकासुर और उनके साथियों को कृष्ण तथा बलराम ने भी उनको खेल खेल में गोल गोल घुमाकर और ताल वृक्ष से ऊपर डाल के मार दिया, टॉर्च पे फेंक दिया। फिर इस कालिया नाग को देखिए, कितना खतरनाक ये कालिया नाग है। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का दमन करके उसके फेनों पर क्या किया था? डांस किया था। ये देखिए उनके फेनों पर ये भगवान कृष्ण डांस किया, नृत्य किया था। उसके बाद जब भगवान कृष्ण 7 साल के थे, कितने साल थे? 7 साल के, तब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन पर्वत, जो विशाल पर्वत है, उनको एक उंगली पर 7 दिन तक धारण किया था। कितने दिन तक? 7 दिन तक धारण किया था। उसके बाद अरिष्टासुर, ये बैल के रूप धारण करके आया था, भगवान ने उसको भी मार दिया। उसके बाद ये केसी, घोड़े का रूप धारण करके आया, देखिए कितना विशाल रूप है, भगवान ने उसको भी मार दिया। उसके बाद कंस, और कंस इतना शक्तिशाली था कि वो अपनी आंख की ऐसे भुएं हलाता था ना तो देवता डर जाते थे, इतना शक्तिशाली था। भगवान ने उनको भी मार दिया। उसके बाद नरकासुर, शिशुपाल, दंतवक्र और जरासन जैसे बड़े बड़े असुरों को भगवान ने अपने भक्तों से मराया। और ऐसे महाभारत में कई शक्तिशाली योद्धा थे, उन्होंने भी भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों से मरवाया। जो व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, क्या वो व्यक्ति एक बाण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता? क्या आप इस तर्क से सहमत है कि ऐसा व्यक्ति एक बाण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता? हाँ, इतना शक्तिशाली व्यक्ति एक बाण से नहीं मर सकता। हाँ, यह बात आपकी सही है। हाँ, आप ऐसा कोई और तर्क देकर समझा सकते हैं? हाँ, जिससे मेरे संशय का 100% निवारण हो सके? हाँ, बहुत अच्छा आपका है। इस घटना को समझने के लिए एकदम सरल तर्क है, सामान्य तर्क बोलते हैं ना जिसको। अच्छा, मेरा प्रश्न है, पारधी ने बाण भगवान के शरीर के किस अंग पर मारा? पैर पर मारा था। हाँ, क्या पैर पर बाण लगने से कोई व्यक्ति मर सकता है? नहीं मर सकता। हाँ, मैं आपके पैर पर बाण मारूंगा तो आप भी नहीं मरेंगे। हाँ। तो फिर भगवान कृष्ण कैसे मर सकते हैं? हाँ, ये बात आपकी 100% सही है। हाँ, और कोई अलग दृष्टिकोण है इस विषय को गहराई से समझने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। हाँ, अब हम एक साधारण तर्क से समझेंगे। साधारण तर्क है, एकदम लॉजिक तर्क है। आप ये स्वीकार करते हैं कि आत्मा अमर अथवा सनातन है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा शाश्वत है, या भगवत गीता का जो वाक्य है उसको आप स्वीकार करते हैं? हाँ, ये बात तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है और स्वीकार भी करता है। मेरा तर्क ये है कि आत्मा सनातन है, उसका कभी नाश नहीं होता है, तो आत्मा के जो पिता है उसका नाश कैसे हो सकता है? ये तर्क है। अर्थात आत्मा शाश्वत है तो उसका पिता नाशवान कैसे हो सकता है? उसका पिता है वो नाशवत कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा शाश्वत है तो उसका पिता शाश्वत होना चाहिए ना, तो नाशवत कैसे हो सकता है? मैं ये भी स्वीकार करता हूँ हाँ। कि कृष्ण की आत्मा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण के भौतिक शरीर का तो नाश हुआ ना। आप फिर से इस विषय को गलत तरीके से समझ रहे हैं। क्या गलत समझा? आपकी गलत समझ ये है कि भगवान का शरीर हमारे जैसे भौतिक तत्वों से बना है। भगवान का शरीर हमारे जैसे भौतिक तत्वों का बना नहीं है, बल्कि दिव्य शरीर है। क्योंकि भौतिक शरीरधारी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं होती है जिससे वो व्यक्ति
एक उंगली पर एक विशाल पर्वत को 7 दिन तक धारण कर सके। यह बात आपकी सही है, लेकिन मैंने सुना है कि अगस्त्य मुनि ने पूरे समुद्र का पानी पी लिया था। अगर कोई व्यक्ति विशाल समुद्र का पानी पी सकता है तो वह व्यक्ति गोवर्धन पर्वत को भी उठा सकता है। तो फिर भगवान और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर रहा? बहुत अच्छा तर्क है आपका। आपको पता है कि अगस्त्य मुनि को समुद्र का पानी पीने की शक्ति कहां से आई? वो पता है आपको? नहीं। हाँ, अगस्त्य मुनि को समुद्र का पानी पीने की शक्ति तपस्या करने से आई। अगर कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसको एक विशेष प्रकार की शक्ति मिलती है। उस शक्ति से वो व्यक्ति अद्भुत कार्य कर सकता है। मैं भी यही कहना चाहता था कि कृष्ण ने भी तपस्या के पावर से गोवर्धन को धारण किया होगा। अरे भाई साहब, भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन को धारण किया था तब उनकी उम्र मात्र 7 साल की थी। 7 साल का बच्चा क्या तपस्या करेगा? और भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में मीन्स श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने 7 साल की उम्र में कोई तपस्या की। तो पिछले जन्म में तपस्या की होगी। आपको भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म का इतिहास पता है? नहीं। हाँ, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। अगर हम किसी बिना आधार के बोलते हैं तो वो बोलना अच्छा नहीं है। तो क्या भगवान कृष्ण का शरीर हमारे शरीर जैसा भौतिक शरीर नहीं है? नहीं, हमारा शरीर जैसा उनका भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वो दिव्य शरीर है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने शरीर नहीं छोड़ा? छोड़ा है, लेकिन जैसे आप सोचते हैं ना और जैसे वो लोग सोचते हैं ना, ऐसे नहीं छोड़ा है। तो फिर कैसे छोड़ा है? हाँ, अब हम इस विषय को शास्त्रों के आधार पर समझेंगे। श्रीमद् भागवतम के 15वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा है, यथा मत्स्य आदि रूपाणी धते जय्याद यथा नटः भूभारक्षपितो येन जहो तच्छ कलेवरम। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, अर्थात परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था, प्रकट, उसे उन्होंने छोड़ दिया, बराबर जादूगर के समान। भगवान जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार और दूसरे सभी नरसिंह अवतार, अन्य अवतारों में जो शरीर धारण करने के लिए शरीर को धारण करते हैं और छोड़ते हैं। इस श्लोक में जो शब्द है यथा नट, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात भगवान ने जादूगर की तरह इस शरीर को छोड़ा। इस श्लोक की कमेंट्री में श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझाया। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान का मरना या शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर अपनी कलाबाजियों में दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वो जलकर राख हो गया है और सम्मोहन द्वारा मोहित हो गया है या बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। वास्तव में जादूगर का जो शरीर है न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है और न ही मृत होता है, और न ही जादूगर प्रदर्शन की किसी भी अवस्था में किसी भी समय में वो बेहोश रहता है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है और किसी भी दशा में नष्ट नहीं होते हैं। असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए भगवान प्रकट होते हैं और उसके बाद वो जादूगर के समान अपने प्रकट जो लीला है उसको बंद कर देते हैं। लेकिन असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। कब सोचते हैं? जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार मूर्ख दर्शकगण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया, निष्कर्ष यह है कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, इसलिए वे न कभी मारे जाते हैं और न ही कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं, वो शरीर शाश्वत है। अब हम भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की लीला को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 30वें अध्याय में उसको समझेंगे। जब भगवान कृष्ण यहाँ से गए तो उसकी कथा श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 30वें अध्याय में आती है, उसकी कड़ी। 3रे अध्याय के 25वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा कहते हैं, एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु ससु केशवः अवतारितो भुवो भार इति मैंने अवशेषिता। अर्थात जब यदुकुल के सारे सदस्य विनिष्ट हो गए तो भगवान कृष्ण ने सोचा चलो कि पृथ्वी का बोझा हटा, कम हो गया। बलराम के प्रस्थान को देखकर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण
पास के पीपल के वृक्ष के नीचे जमीन पर चुपचाप ऐसे बैठ गए। भगवान अपना अत्यंत तेजो में चतुर्भुज रूप प्रकट कर रहे थे। वे पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज में बैठे थे ऐसे। ये फोटो देखिए आप। और उसके जो आयुध है, चंक्र, चक्र, गदा, ये सब पद्म, ये भी चतुर्भुज रूप में है, वो भी उसके साथ बैठे थे। तभी जरा नामक शिकारी जो उस स्थान पर आया था, भगवान के पांव को मृग का मुख समझ बैठा। शिकारी यह सोचकर कि उसको एक शिकार मिल गया, जरा ने उस पांव को अपने तीर से बींद डाला, जिसे उसने शाम की गदा के बचे हुए लोहे के टुकड़े से बनाया था। इस श्लोक की कमेंट्री में आचार्य कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि बाण ने भगवान के पैर को बीन दिया। ये शिकारी का दृष्टिकोण था। शिकारी ने ऐसा सोचा कि उसने मृग को मार दिया। वास्तव में उस बाण ने भगवान के चरण कमल का स्पर्श ही किया था। ये फोटो देखिए। और बाद में ये गिर गया पास में। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिद आनंद है। अन्यथा अगले श्लोक में वर्णन होता कि शिकारी ने भगवान के चरण से अपना तीर खींचकर निकाला, लेकिन अगले श्लोक में ऐसा नहीं है। अगले श्लोक में ऐसा बताया है कि उन्होंने क्या किया, माफी मांगा ऐसे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और तर्क देखते हैं इसके बारे में कि यदुवंशियों का झगड़ा सूर्य अस्त के समय हुआ। जब सूर्य अस्त हो रहा था उस समय हुआ। तब भगवान सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए थे। तभी एक शिकारी मृग मारने के इरादे से वहां आया, किंतु जहां 56,000 लाख योद्धा मारे गए हो और खून से लथपथ शव पड़े हो, वहां एक शिकारी मृग मारने के प्रयास में किस तरह पहुंच सकता है? चूंकि मृग स्वभाव से क्या होता है, डरावना होता है। इसलिए ऐसे विशाल कुरुक्षेत्र में मृग कैसे आ सकता है? और किस तरह एक साधारण शिकारी नर सांड के बीच अपने यह कार्य शांति से कर सकता है? ये तर्क सोचने जैसा है। इसलिए यदुवंश का लोप तथा भगवान कृष्ण का इस धरा से अंतर्धान होना ये ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये भगवान की लीला है। ये अपनी इच्छा से हो रही है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, जरा ने बाण मारने के बाद क्या किया? तो कहते हैं, चतुर्भुजम तम पुरुषम दष्टवा कृत किलिबसहा भीत पपात शीर्षा पादयोर सूर दिशा। अर्थात शिकारी ने चतुर्भुज रूप को देखकर अपने द्वारा किए गए अपराध से भयभीत हो उठा और वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़ा। ये देखिए ऐसे। और भगवान को प्रार्थना किया। जरा ने कहा, न तो ब्रह्मा, न रुद्र आदि, न ही उनके पुत्र महर्षि और न ही योगी लोग आपकी योग शक्ति के कार्य को समझ सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का कार्य योग शक्ति के अंतर्गत हो रहा था। उसके बारे में ये सब बड़े बड़े देवता अनजान बने रहते हैं। तो फिर मैं भला एक निषाद व्यक्ति आपके विषय में क्या जान सकता हूं? भगवान कृष्ण ने उत्तर में कहा, डरो मत जरा, जो कुछ हुआ वास्तव में वो मेरी इच्छा है। फिर भगवान कृष्ण ने जरा नाम के पारधी को सहज शरीर कहां भेज दिया? स्वर्ग में भेज दिया उसको। और उसके बाद भगवान को मिलने के लिए कौन आया? दारुक। भगवान ने कहा दारुक को तुम द्वारका जाओ। द्वारका में दारुक चला गया। उसके बाद प्रभात क्षेत्र में सभी देवता भगवान कृष्ण को मिलने के लिए आए। सुखदेव गोस्वामी आकर कहते हैं, सुकुवाचः तत्र आगद ब्रह्म भवानिया ससम भव महेंद्र प्रमुखा देवा मुनियो सह परजेश्वरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब शिवजी, माता पार्वती, इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा जी प्रभात क्षेत्र में आए। क्या देखने के लिए आए? भगवान का प्रस्थान देखने के लिए आए। इंतजार कर रहे थे कि भगवान कैसे गोलोक जाएंगे। ये देखिए ऐसे। उसके बाद सभी देवताओं को देखते देखते भगवान अपने धाम गोलोक में चले गए। देवता भी अपने धाम को लौट गए। तो क्या भगवान कृष्ण ने शरीर नहीं छोड़ा? श्रीमद् भागवतम के अनुसार तो नहीं छोड़ा है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने सहदेह से इस लोक से क्या किया? प्रस्थान किया। ये फोटो है, ऐसे देखिए, ये प्रस्थान कर रहे हैं भगवान। लेकिन महाभारत में तो कहा है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर का अग्नि संस्कार किया। तो अर्जुन ने भगवान का कौन सा शरीर का अग्नि संस्कार किया? हाँ, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के डुप्लीकेट शरीर का अग्नि संस्कार किया। डुप्लीकेट शरीर का अग्नि संस्कार? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण राजसभा में जाने के लिए महल से बाहर निकलते तो 16,108 महल में से 16,108 रूप निकलते।
लेकिन जब भगवान रथ में बैठते तो एक हो जाते। तो भगवान अपनी योग शक्ति से 16,108 रूप में अपने आप को विस्तार कर सकते हैं, तो क्या वे अपना एक डुप्लीकेट शरीर नहीं छोड़ सकते? हाँ, छोड़ सकते हैं। हाँ, तो अर्जुन ने भगवान के उस डुप्लीकेट शरीर का अग्नि संस्कार किया और गौड़ी संप्रदाय के महान आचार्य जीव गोस्वामी ने भगवान की जो ये शरीर छोड़ने की लीला है उसके बारे में कमेंट्री लिखा है कि भगवान ने असुरों को मोहित करने के लिए ये शरीर छोड़ने की लीला किया। हकीकत में भगवान कृष्ण, मूल भगवान कृष्ण अभी गोलोक वृंदावन में अपने धाम में हैं। आपके संशय का निवारण हुआ? हाँ। और कोई प्रश्न है? नहीं। हाँ, अगर आपका भी और कोई प्रश्न है तो आप भी यहाँ आकर प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको शास्त्रों के आधार पर उत्तर दिया जाएगा। मेरा फोन नंबर है 9427617925। दूसरी मेरी आपसे विनती है कि आप नियमित रूप से ये भगवत गीता यथारूप पढ़ें और रोज हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।